2 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट की देरी ने एक बेटी के सपनों पर ताला लगा दिया और एक पिता को हजारों लोगों के सामने बिलखने पर विवश कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नीट री एग्जाम के बाहर का ये दृश्य पूरे देश को झकझोर रहा है। छात्रा रागिनी विश्वकर्मा अपने पिता के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंची, लेकिन 2 मिनट देर होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। पिता हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अधिकारियों से विनती करते रहे, लेकिन नियमों की दीवार नहीं टूटी। आखिरकार बेबस पिता फूट फूट कर रो पड़ा और बेटी भी उसके गले लगकर बिलखने लगी। सड़क पर रोते बिलखते पिता के सीने से लगकर रो रही बेटी के इस दृश्य ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में भारी बारिश और बाइक का टायर पंक्चर हो जाने के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय किया था। बेटी ने 1 वर्ष तक इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था में मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है? जब तकनीक चंद सेकंड में करोड़ों लेन देन कर सकती है, जब डिजिटल सिस्टम रियल टाइम में काम कर सकते हैं, तब क्या 2 मिनट की देरी से पहुंचे छात्र के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं क्रांति शेखर सारे। जी हां, देश में लाखों छात्र छात्राएं नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों खपा देते हैं। पूरा परिवार आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबाव झेलता है। ऐसे में ट्रैफिक, बारिश, वाहन खराब होने या अन्य आकस्मिक परिस्थितियों के कारण यदि कोई छात्र देर से पहुंचे तो क्या उसकी वर्षों की मेहनत खत्म कर देना न्याय संगत है? विडंबना देखिए, परीक्षा प्रणाली छात्रों को भविष्य का निर्माता कहती है, लेकिन उसी भविष्य को बचाने के लिए उसके पास 2 मिनट की संवेदनशीलता भी नहीं है। यह मामला केवल रागिनी विश्वकर्मा का नहीं है। देश के कई राज्यों से ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिनमें छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्रों के बाहर रोते बिलखते दिखाई दिए। नियम जरूरी हैं, अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन क्या नियम इतने कठोर होने चाहिए कि उनमें इंसानियत के लिए कोई स्थान ही न बचे? कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये सिर्फ 2 मिनट की देरी की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, लेकिन जो बार बार उन्हीं युवाओं को निराश करने के आरोपों में घिरती रही है। आज प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि एक छात्रा को 2 मिनट की देरी पर प्रवेश क्यों नहीं मिला। सवाल यह भी है कि आखिर छात्रों को ऐसी स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? पिछले कुछ सप्ताह में देश ने वो भी देखा जिसे किसी सभ्य समाज को कभी नहीं देखना चाहिए था। पेपर लीक की खबरें आईं, परीक्षाएं रद्द हुई, री एग्जाम की घोषणाएं हुई, लाखों छात्रों की मानसिक स्थिति डगमगा गई और इसी बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें नीट अभ्यर्थियों ने तनाव और अनिश्चितता के बीच अपनी जान तक गंवा दी। रिपोर्ट्स के अनुसार री एग्जाम और परीक्षा संबंधी असमंजस के बाद छात्रों में तनाव का स्तर बेहद बढ़ गया था। एक छात्रा ने कथित तौर पर सुसाइड नोट में लिखा कि उसमें दोबारा परीक्षा देने का साहस नहीं बचा है। जब बच्चे टूट रहे थे, जब परिवार चिंता में डूबे हुए थे, तब व्यवस्था क्या कर रही थी? आज देश के शिक्षा मंत्री तक ये स्वीकार कर चुके हैं कि व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं और इसे सुधारने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि उन खामियों की कीमत आखिर चुका कौन रहा है? नेताओं के बच्चे? नहीं। अधिकारियों के बच्चे? नहीं, बल्कि वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार जो अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेकर वर्षों तक कोचिंग की फीस भरकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं। एक तरफ सिस्टम की लापरवाही से पेपर लीक हो जाते हैं, दूसरी तरफ वही सिस्टम 2 मिनट की देरी पर संवेदनशीलता दिखाने के लिए तैयार नहीं होता।
क्या नियम जरूरी हैं? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी हैं। लेकिन क्या नियमों का उद्देश्य बच्चों के सपनों की रक्षा करना है या उन्हें कुचलना? क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि आकस्मिक परिस्थितियों में पहुंचे छात्रों की अलग से जांच कर उन्हें अवसर दे दिया जाता? क्या हर स्थिति में घड़ी की सुई इंसानियत से बड़ी हो जाएगी? आज उस पिता की आंखों से बहते आंसू सिर्फ उसकी बेटी के नहीं थे, वे उन लाखों अभिभावकों की पीड़ा थे जो अपने बच्चों का भविष्य व्यवस्था के भरोसे छोड़ देते हैं। और आज पूरा देश पूछ रहा है, जब सिस्टम अपनी गलतियों से छात्रों को दोबारा परीक्षा देने पर मजबूर कर सकता है, तो क्या सिस्टम 2 मिनट की मानवीय संवेदनशीलता भी नहीं दिखा सकता? क्योंकि कभी कभी सिर्फ 2 मिनट नहीं छूटते, 2 मिनट के साथ किसी परिवार के वर्षों के सपने, संघर्ष और उम्मीदें भी छूट जाती हैं। जब एक पिता परीक्षा केंद्र के बाहर रो रहा था, तब सिर्फ उसकी बेटी का सपना नहीं टूट रहा था, देश का शिक्षा तंत्र भी कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा था। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र पुनः उपस्थित होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।